नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछली बार हमने ये 5 मिनट चार्ट जो है कल के दिन हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये ए और 1 ठीक है, ये बी और 2 जो है या तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या तो फिर एक बार यहाँ पे आके कंप्लीट होगा, क्योंकि ये डिक्लाइन जो है काफ़ी स्लो लग रहा था, राइट। तो हमें कन्फ्यूज़न था कि ये BO2 यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या एक बार फिर से यहाँ पे पूरा होने के लिए आ सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। आज क्या हुआ, ये 38% के पास गया और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। 15 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ए और 1, ये BO2 और सी और 3 जो है यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया। अभी के लिए अगर हमें काउंटिंग देना है तो कैसे दे सकते हैं, सी और 3 के अंदर ये ए और 1, ये इसको हमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन मान सकते हैं यहाँ पे BO2, राइट। क्योंकि यहाँ पे BO2 हम देंगे तो ये बहुत ही स्लो जा रहा है, तो हम इसको एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन मान रहे हैं। तो ये ए और 1 और BO2 और सी और 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट लग रहा है। यहाँ से इस सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 और 38% की रेंज है। 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे। अब आज जब ये 38% के आसपास एक करेक्टिव बाउंस बनाया था तो यहाँ पे हमने शॉर्ट का प्लान किया था, वहाँ से डिक्लाइन भी हुआ लेकिन वापस बाउंस कर गया, राइट। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। आज यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा दिखाया लेकिन बाद में जो है अगर हम ट्रेल स्टॉप लॉस करते हैं 38% का तो वो ऑलरेडी हमारा हिट हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसको ही ध्यान में रख सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है, मान लीजिए अगर हम इस बाउंस को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं इमीडिएट मूव के लिए, तो ये निफ्टी का 3 मिनट चार्ट है जिसमें ये बाउंस जो है, पहला बाउंस ABC लग रहा है, फिर दूसरा जो है ये अगर ABC है और तीसरा ABC बनने वाला है इस रेंज में, तो ये एक W, X और Y बना के इस रेंज में से डिक्लाइन कर सकता है। इस केस में से ये रेंज में से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, हो सकता है इसमें ओपन होके डायरेक्टली डिक्लाइन ये कर दे, पॉसिबल है। एक प्रेजेंट लेवल से भी डिक्लाइन करता है तो हम क्या मानेंगे, ये ABC कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से जो डिक्लाइन है उसमें ये डिक्लाइन जो है उसको हम 1 बोल सकते हैं, और 2 के अंदर हो सकता है कि ये वापस एक इरेगुलर करेक्शन कंप्लीट हुआ हो, यहाँ पे 2 अगर प्रेजेंट लेवल से ही डिक्लाइन होता है तो। लेकिन अगर इस रेंज में जाता है तो हम इसको W, X और Y कंसीडर करेंगे। ये 123% के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से निफ्टी पॉसिबल है कि ये इस लेवल तक, ये 22,500 तक का बाउंस भी मिल सकता है अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो। अभी इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक बोल सकते हैं कि ये करेक्टिव बाउंस हो सकता है और यहाँ से डिक्लाइन ये कर सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही यहाँ तक का बाउंस का सोच सकते हैं। मैं पर्सनली जो है बाइंग में उतना इंटरेस्टेड अभी भी नहीं हूँ, राइट। बाकी लेवल के हिसाब से इसके ऊपर चांसेस है कि यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे वो ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट। अभी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को ध्यान से समझिए। ये हमने अच्छी तरीके से कैप्चर किया था। ये जो मूव था WXY वाला, हम यहाँ से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये 1 और 2 के बाद ये डिक्लाइन आया भी, लेकिन अभी ये टाइम स्पेंड कर रहा था, राइट। ये चार्ट भी जो है हमने कल टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि यहाँ से ये अगर 3 के अंदर भी 1 और 2 हो चुका है तो ये टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि एक बार फिर से ये इसके ऊपर हमें बाउंस देखने को मिले, पता नहीं। ये जो है टाइम स्पेंड यहाँ पे जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके डिक्लाइन तो हो रहा है, राइट। अभी काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये 1 और 2 उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है उसका अभी के लिए हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 और 38% है, मतलब 48,746 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक हम उसको पॉजिटिव नहीं मान सकते। अभी इसके अंदर 3 के अंदर एक बड़ा रिट्रेसमेंट ऑलरेडी दे चुका है 61% के आसपास का, जो नहीं आना चाहिए। जनरली 3 के अंदर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं आता है। अब यहाँ पे आ चुका है तो उसको मना नहीं कर सकते। ये मान लीजिए कि ये 3 के अंदर A और 1, B और 2, अब यहाँ पे 3 के अंदर ये ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत है। 3 के अंदर तो 1 और 2 ही होना चाहिए, क्योंकि 3 इम्पल्स है तो 1 2 3 4 5 ही होगा। तो यहाँ पे A और 1 और B और 2 क्यों, ये इसलिए दिया है क्योंकि
हो सकता है कि 3 यहाँ, ये 2 यहाँ पे पूरा हुआ ही ना हो और ये एक इरेगुलर करेक्शन है ए बी और सी, अब एक शार्प बाउंस आता है तो हो सकता है कि यहाँ से फिर 3 स्टार्ट हो, राइट। यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे 3 का 1 और 2 कंप्लीट हो सकता है, फिर ये जो 3 शुरू हुआ है उसमें भी ये ए बी और सी करके वापस यहाँ तक बाउंस कर सकता है और यहाँ पे 3 का 2 कंप्लीट करके फिर वापस ये कंटिन्यू कर सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्यों मैं इतना कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ इसको साबित करने के लिए कि यहाँ से डिक्लाइन ये हो सकता है, क्यों मैं इसको ए बी सी एक्स और ए बी सी इस तरीके से डबल जिगजैग करेक्शन क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। निफ्टी पे में ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने हायर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी समझ लिया है बैंक निफ्टी में कि ये एक एंडिंग डायगोनल हमें लग रहा है और यहाँ पे 5 कंप्लीट होने के बाद इसको ब्रेक कर सकता है पहले तो, और फिर इसके नीचे भी ये जा सकता है। तो हम डिक्लाइन बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो भी बन रहा है उसको इसके हिसाब से ही देख रहे हैं। जो हम हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट में जो हम देख रहे हैं हमारा व्यू नेगेटिव है, तो हमारा काउंटिंग स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी मैं उसी के हिसाब से देख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे करेक्टिव बाउंस अगर WXY में मानता हूँ तो उसके हिसाब से तो फिर से हाई के ऊपर जाना चाहिए। तो इस पैटर्न को मुझे और कोई यहाँ पे काउंटिंग देना सही नहीं लग रहा है, कोई फिट नहीं बैठ रहा है, राइट। इसीलिए मैं इसको WXY नहीं कंसिडर कर रहा हूँ और ज़बरदस्ती इसमें डिक्लाइन का ही काउंटिंग रखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि क्यों मैं इस तरीके का काउंटिंग यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो भी होगा देखेंगे, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ब्लाइंडली हमने शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे भले ही कितना भी लॉस हो जाए, राइट, ऐसा तो नहीं है। जहाँ पे भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखे तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था, राइट। अब यहाँ पे शॉर्ट किया था तो स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था, तो उसके हिसाब से एक अच्छा मूव आया। लेकिन यहाँ पे अगर हम 38% निकाले तो वहाँ पे वो ट्रेल हो जाता है, राइट। 38% के ऊपर हमें एग्जिट करना पड़ता है, राइट। ऐसा कोई अगर फिर से हमें मौका मिलता है तो वहाँ पे हम वापस एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको यूज़फुल लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब तक इलियट वेव नहीं सीखेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। प्राइस एक्शन ठीक है, वो भी इलियट वेव का ही एक पार्ट ही आप समझ लीजिए। इलियट वेव आता है तो प्राइस एक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सीखना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।